राधा वल्लभ कुंज बिहारी लाल लाडली प्रीतम प्यारी लाल लाडली प्रीतम प्यारी लाल लाडली प्रीतम प्यारी लाल लाडली प्रीतम प्यारी हे रस सागर कुंज विहारी हे रस सागर कुंज विहारी हे ब्रजनागर कुंज विहारी हे ब्रजनागर कुंज विहारी लाल लाडली प्रीतम प्यारी लाल लाडली प्रीतम प्यारी राधा वल्लभ कुंज विहारी राधा वल्लभ कुंज बिहारी राधा वल्लभ कुंज विहारी राधा वल्लभ कुंज बिहारी लाल लाडली प्रीतम प्यारी लाल लाडली प्रीतम प्यारी लाल लाडली प्रीतम प्यारी लाल लाडली प्रीतम प्यारे बसो मेरे नैनन में दो चंद बसो मेरे नैनन में दो चंद बसो मेरे नैनन में दो चंद्र गौरवरण वृषभानुनंदिनी गौरवरण वृषभानुनंदिनी गौरवरण वृषभानुनंदिनी गौरवरण वृषभानुनंदिनी श्याम बरन नंद नंद बसो मेरे नैनन में दो चंद बसो मेरे नैनन में दो चंद्र हे रस सागर बांके बिहारी हे रस सागर बांके बिहारी हे ब्रजनागर कुंज बिहारी हे ब्रजनागर कुंज बिहारी लाल लाडली प्रीतम प्यारी लाल लाडली
किसी धवल उज्जवल बसन को किसी विशेष रंग में रंगा जाता है, तो जितना वसन उज्जवल होता है, जितना वस्त्र उज्जवल होता है, चढ़ाया जाने वाला रंग उतना ही सुंदर चढ़ता है। और सब रंगों में सुरंग अर्थात लाल रंग की अपनी एक ऐसी विशेषता है कि जितना उज्जवल वसन पर उस रंग को चढ़ाया जाए, उतना उस रंग में सौंदर्य अधिक आता है। श्री ठाकुर जी के श्री चरणारविंद की भक्ति का रंग सुरंग है, प्रेम का अनुराग का रंग लाल माना गया है। जितना निष्काम चित्त हो, जितना निर्मल चित्त हो, देखो एक वस्त्र होता है सूती, उस धवल सूती वस्त्र को आप लाल रंग में रंगो तो लाल रंग तो आ जाएगा, लेकिन उसमें चमक नहीं आती। और एक वस्त्र होता है रेशमी, जिसको रंगने के बाद रंग भी आता है और रंग के साथ चमक भी आती है। भक्ति से इतर जितने भी भाव हैं, जितनी भी उपासना है, वो जीव को किसी ना किसी रंग में रंगते तो हैं, लेकिन उसमें चमक नहीं है, उसमें लावण्य नहीं है, उसमें आकर्षण नहीं है, उसमें रस नहीं है, उसमें माधुर्य नहीं है। और भक्ति का वसन जो है वो रेशमी है। और कर्मकांडी लोग भली भांति जानते हैं कि जब भी कोई विशेष कर्म कांड करना हो या भगवान की पूजा में बैठना हो तो सूती वस्त्र नहीं पहना जाता, रेशमी वस्त्र पहना जाता है। केवल सौंदर्य के कारण नहीं, उसमें एक और विशेषता भी होती है कि वो सतत होने वाली अशुद्धि का सतत नाश करता रहता है। रेशमी वस्त्र आप कभी भी देखो, शरीर के साथ लगता है तो उसमें एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, सूती में नहीं होती। इसी प्रकार जैसे हाथी स्नान करके आता है, बाहर आकर फिर धूल दूषित हो जाता है, फिर स्नान करता है, फिर धूल दूषित होता है, और यही क्रम चलता रहता है। ऐसा ही जीव के साथ भी है। भक्ति के अलावा किसी में सामर्थ्य नहीं है जो जीव को सतत निर्मल बनाए रखे। सत्संग के अलावा किसी में सामर्थ्य नहीं है जो सतत अपनी ऊर्जा से जीव को सरस, मधुर और श्री ठाकुर जी की भक्ति के योग्य बनाए रखे। सत्संग जन्म जन्मांतर से ये जो चादर मैली हो गई है, संत कहते हैं ना, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आओ। जन्म जन्मांतर के विषय के भोग से, संसार के स्पर्श से, विषय की आसक्ति से जो चादर मैली हो गई है, सत्संग साबुन है और सदगुरु धोबी है। गुरु कुम्हार, शिष्य कुंभ है, घड़ घड़ काढ़े खोट, अंदर हाथ सहारा दे और बाहर मारे चोट। सत्संग साबुन है, साधन जो है वो जल है, और सदगुरु जो है वो धोबी है। धोबी धोता तो वस्त्र जल और साबुन से ही है, लेकिन जल और साबुन रखा हो तो रखा हुआ जल और साबुन वस्त्र को निर्मल नहीं कर सकता, उसको धोने वाला कोई चाहिए। ठीक ऐसे ही साधन को कहीं से भी उठा लेने से, साधन क्या है? साबुन है, जल है। भजन जो आप करते हो वो क्या है? वो साबुन है, लेकिन धोने वाला सदगुरु है। और कुछ दाग ऐसे होते हैं, कोई मैल ऐसी होती जो साधारण धोने पर नहीं छूटती, उसको पछाड़ पछाड़ कर धोना पड़ता है। जीव का कोई प्रारब्ध, जीव का कोई कर्म इतना प्रबल होता है कि वो साधन से भी नहीं छूटता। मैं कई बार कहा करता हूं ना, दो तरीके का अज्ञान, दो तरीके की माया जीव और परमात्मा के मिलन में बाधक है। एक जीव का प्रारब्धकृत अज्ञान है, एक श्री कृष्णकृत अज्ञान है। जो प्रारब्धकृत अज्ञान है वो भजन साधन से दूर हो जाता है, लेकिन कृष्णकृत अज्ञान दूर नहीं होता। जैसे अभी श्री ठाकुर जी के सन्मुख पर्दा लगा था, आप में से कोई माता बहन यदि घर से घूंघट करके आए तो अपने सिर पर पड़ा घूंघट तो वो उठा लेगी, लेकिन ठाकुर जी की सेवा में जो पर्दा पड़ा है उसको तो ठाकुर जी का कोई सेवक ही हटाएगा, वो अपने आप नहीं हट सकता। ठीक इसी प्रकार जो प्रारब्धकृत अज्ञान है वो भजन साधन से जाता है, लेकिन जो कृष्णकृत अज्ञान है वो या तो श्री ठाकुर जी कृपा करें या श्री ठाकुर जी का कोई प्यारा भक्त कृपा करे। और ठाकुर जी की कृपा से भी सीधे सीधे समझो तो नहीं जाता, भक्त की कृपा से ही जाता है। क्योंकि जब सेवा में सेव्य स्वरूप के रूप में श्री ठाकुर जी विराजमान होते तो वो खुद पर्दा नहीं खोल सकते, जब सेवक चाहेगा तभी पट खुलेगा।
इसी प्रकार भगवान का जो अंतरंग स्वरूप है, भगवान का जो विशुद्ध स्वरूप है, जिसको श्रुति रसो वै सः कहकर प्रतिपादित करती है, वो रस स्वरूप जो भगवान है, वो प्रेम स्वरूप जो भगवान है, वो विशुद्ध भक्ति स्वरूप जो भगवान है, वो भक्त की कृपा से ही पहचान में आते हैं, जानने में आते हैं, अनुभव में आते हैं। कल जैसे मैंने एक बड़ा छोटा सा एक निवेदन किया था कि भले मंदिर में देव मूर्ति प्रतिष्ठित होने के बाद ही वो स्थान पूज्य बनता है, लेकिन जिस दिन मंदिर की नींव डाली जाती है, उस दिन से मंदिर के शिखर निर्माण तक प्रत्येक कार्य को मंदिर का सेवा कार्य कहा जाता है। उसी प्रकार जब जीव का मन चित्त अंतःकरण भगवान के श्री चरणारविंद में विशुद्ध रूप से सुस्थिर हो जाता है, सुदृढ़ हो जाता है, जीवन तो सफल तभी होता है। लेकिन जिस दिन आप सत्संग आरंभ करते हैं, जिस दिन भगवत भजन की लालसा युक्त होकर आप भजन करते हैं, जिस दिन से आप भगवान को पाने की प्रबल इच्छा अपने हृदय में धारण करके अपना भजन साधन शुरू करते हैं, उसी दिन से और इस मनुष्य जीवन के शिखर निर्माण तक, भक्ति के शिखर तक पहुंचने तक आपका एक एक कर्म सेवा हो जाता है, एक एक भाव भक्ति हो जाता है। संत ही जानता है, भक्त ही जानता है कि सत्संग में, सेवा में और सुमिरन में क्या दिव्यता है। जैसा मैंने कहा ना, जिसने कभी मीठा चखा नहीं, वो मीठे के बारे में कितना भी सुने, लेकिन वो केवल सुनी हुई बात है। मीठे का स्वाद तो मीठा चखकर ही पाया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार सत्संग, सेवा और सुमिरन में क्या रस है, ये तो सत्संग, सेवा और सुमिरन करके ही अनुभव होता है, संत की कृपा से ही होता है। इस बार हमने श्री जी की प्रेरणा से जिस प्रकार वृंदावन के